Good morning students. Today we start the rest portion of human brain. हम लोग ने ह्यूमन ब्रेन का सेक्शन लास्ट वाले स्लाइड में स्टडी किया था, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था कि ह्यूमन ब्रेन का अदर नाम होता है इंसेफेलॉन। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में फोर ब्रेन की स्टडी कर ली थी। अब हम लोगों को स्टडी करना है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन, एंड इन दिस वी स्टार्ट मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट मिड ब्रेन। ओके, मिड ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड मीजेंसेफेलॉन। इसको मीजेंसेफेलॉन भी कहा जाता है। अब इंसेफेलॉन क्यों कहा जाता है ये तो आपको पता है, क्योंकि जब हम लोग ब्रेन की स्टडी करते हैं, फंक्शन की स्टडी करते हैं, तो बायो की एक ब्रांच होती है जहाँ पे हम लोग इसकी स्टडी करते हैं और उस ब्रांच का नाम होता है इंसेफेलॉजी। इसीलिए हम लोग हर जगह पे इंसेफेलॉन ऐड कर रहे हैं। अब इसका जो मेन काम होता है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन से, इसलिए कुछ फंक्शन ये फोर ब्रेन के लास्ट वाले पोर्शन का करता है। मतलब जो ऑसिपिटल लोब्स थी वहाँ की, ये उसके कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये हाइंड ब्रेन के फंक्शन को भी कुछ ना कुछ गवर्न करता है। इसीलिए इसका अलग से कोई फंक्शन नहीं लिखा है, या ये मान के चलिए कि ये दोनों के लिए रिफ्लेक्सेस का काम करता है। लेकिन मेन जो फंक्शन होता है वो तो फोर ब्रेन करती है और हाइंड ब्रेन करती है। ये केवल दोनों का कनेक्टर है, इसलिए ये कुछ फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। लाइट और जैसे लाइट या साउंड का सेंसेशन यहाँ पे जाता है, तो बेसिकली ये पहुँचता है लास्ट वाले में। तो मेन तो उसके लिए मैसेज कन्वे कराता है फोर ब्रेन ही। और जो हाइंड ब्रेन होता है उसका मेन काम होता है, जैसे कि ये पोस्टीरियर का पार्ट होता है हाइंड ब्रेन, और बेसिकली ये काम करता है हमारी बॉडी पोस्चर के लिए या वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो मतलब ये दोनों में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का पार्ट करता है, लेकिन रियल इनका कोई अलग से अपना स्पेशल फंक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, इसका मतलब ये लास्ट वाला पोर्शन है ब्रेन का, इसीलिए यहाँ पे जो मेनली इसको कहा जाता है कि ये पोस्टीरियर इनवॉलेंट्री पार्ट ऑफ ब्रेन है। पोस्टीरियर मतलब पीछे का, इनवॉलेंट्री मतलब जहाँ पे आपका अपना कंट्रोल नहीं होता है। जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन होते हैं वहाँ पे फंक्शंस जो होते हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि खाना गया एलिमेंट्री कैनाल में तो आप कहें कि नहीं अब गले में ही रुक जाओ, उसके नीचे नहीं जाना है, तो उस पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो लिया है तो अंदर की तरफ ट्रांसफ़र होगा ही होगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ द पोस्टीरियर इनवॉलेंट्री पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, अब जैसे सबका नाम था एक दूसरा, वैसे इसका भी एक नाम होता है। इसको कहा जाता है रोम्बेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन का नाम था प्रोजेनसेफेलॉन, मिड ब्रेन का नाम था मीजेंसेफेलॉन, और हाइंड ब्रेन का नाम है रोम्बेनसेफेलॉन। अब जैसे फोर ब्रेन में भी पार्ट्स थे, मिड ब्रेन में कोई पार्ट्स नहीं था, हाइंड ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, पोन्स में पोन्स वेरुलाई भी कहा जाता है उसको, और पोन्स भी लिखा जाता है। ओके, तो जो मेनली हाइंड ब्रेन का सेक्शन होता है, इनका मेन जो 3 पार्ट्स है, जैसे ये सेरिबेलम लिखा है तो सेरिबेलम ही मेन इनका मेजर पार्ट्स है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, आपका ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन 2 ही उसके मेजर पार्ट होते हैं। जैसे मान लो अगर ये ब्रेन का सेक्शन है तो सबसे बड़ी जो एरिया होती है वो होती है सेरिब्रम की, और जो लोएस्ट मेजर पोर्शन होता है वो होता है सेरिबेलम का। ठीक है, और जो इसका मिडिल पार्ट होता है, केवल ये कनेक्टर होता है इतना सा, वो होता है मीजेंसेफेलॉन। जो सेरिब्रम का सेक्शन था उस सेरिब्रम में कई 3 फिशर्स होती हैं जो इस पोर्शन को टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। मतलब एक हेमीस्फीयर में 4 पार्ट्स, जिसका नाम था फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ओसिपिटल। ठीक, अब जो पोस्टीरियर पार्ट है सबसे लास्ट वाला ये सेरिब्रल का, इस सेरिबेलम में जो 3 मेजर पोर्शन होते हैं,
तो ये सेरिबेलम खुद ही बहुत बड़ा पोर्शन है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको कहा जाता है पोन्स, और जो सबसे लास्ट पोर्शन होगा सेरिबेलम का, जो एक कह सकते हैं स्टॉक की तरह का जाएगा स्ट्रक्चर, उसको कहा जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा। और ये कनेक्ट करता है हमारे नेक के सेक्शन में अंदर से स्पाइनल कॉर्ड, मतलब इसी का इलोंगेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं सेरिबेलम के बारे में। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। मतलब पहला मेन पोर्शन कौन सा है, वो होता है सेरिब्रम, और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है वो है सेरिबेलम। ठीक, इसका मेन काम क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ बॉडी। मतलब बॉडी की जितनी मस्कुलर एक्टिविटी है, मतलब ये वॉलेंट्री के पास प्रेजेंट होगा। इट आल्सो मेंटेन्स इक्विलिब्रियम और पोस्चर ऑफ द बॉडी। मतलब इसी की वजह से हमारी बॉडी का पोस्चर डिसाइड होता है या बनता है। जैसे आप मान लो कि कोई भी बच्चा है, वो कैसे पेंसिल को पिक कर रहा है, जंपिंग के समय हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, चलते समय हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, हर चीज़ को जो ये मेंटेन करता है वो होता है हमारा सेरिबेलम। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सबसे मेजर और कह सकते हैं कि कितना बड़ा ये इसका रोल है कि ये बॉडी पोस्चर को मेंटेन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद पोन्स का सेक्शन। पोन्स जो होता है इट इज़ अ क्रॉस वाइज बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू। क्रॉस वाइज बंडल का मतलब यहाँ पे बहुत सारे नर्वस टिश्यूज़ के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली इनका काम क्या होता है, ये वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, मतलब ये मेडुला के थ्रू वो हमारी रिफ्लेक्स एक्शन के लिए वर्क करती है, तो वहाँ के जो मैसेज होते हैं वो पोन्स के पास तक जाते हैं। ओके, अब जो पोन्स होता है इसका मेन क्या होता है कि ये कनेक्ट कराता है सेरिबेलम को, मेडुला को और सेरिब्रम को, क्योंकि इनके पास सारी नर्वस टिश्यू का बंच है। तो इसी की वजह से जो हम लोग कहते हैं कि ब्रेन में नर्वस टिश्यू होती है, तो पूरा का पूरा बंच पोन्स के पास है, और यहीं से ये पूरी हर जगह को कनेक्ट करा देता है। मतलब सेरिबेलम को भी कनेक्ट करा रहा है, सेरिबेलम को भी कनेक्ट करा रहा है, और मेडुला को भी, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये सबको कनेक्ट करा रहा है। उसके बाद इसका मेन काम क्या होता है, इट फंक्शंस एज रिले सेंटर एमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। मतलब ये रिले सेंटर होता है डिफरेंट फंक्शंस का, मतलब जो ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उस सब के लिए ये मेन सेंटर का वर्क करता है। ओके, अब अगला देख लेते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक है इसका मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मतलब जो ब्रेन का लास्ट टॉपिक था हाइंड ब्रेन में जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है उसको कहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा इसीलिए लिखा हुआ है हाइंडर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है या सबसे पीछे का पोर्शन है। इट कंटिन्यूज बिहाइंड इनटू स्पाइनल कॉर्ड, मतलब इसी की इलोंगेशन जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। अब ये जो मेनली काम क्या करती है, इट कंट्रोल्स मेनली इनवॉलेंट्री एक्शंस। बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे रिस्पायरेटरी सेंटर फॉर रेगुलेटिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग, कार्डियक सेंटर फॉर रेगुलेटिंग रेट ऑफ हार्ट बीट, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रिफ्लेक्स सेंटर फॉर स्वेलोइंग, वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, स्लाइवेशन, ये सारे इस तरह के जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं उन सब जगहों पे मेन जो रोल कर रहा है या मेन जो फंक्शन प्ले कर रहा है वो है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन को मिला के कहा जाता है ब्रेन स्टेम। ठीक, समझ में आ रही हैं चीज़ें? जो पोन्स का सेक्शन है, मेडुला का सेक्शन है और मिड ब्रेन, इन सारे को मिला के कहा जाता है हमारा ब्रेन का स्टेम है। तो मतलब मेन आपका स्ट्रक्चर किसका हुआ, वो स्ट्रक्चर हुआ हमारा सेरिब्रम का, जो मेन पोर्शन हुआ, और फिर वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ दिया। तो मतलब एक हो गया ना, जैसे स्टेम है, स्टेम के ऊपर एक बड़ा सा होल्ड स्ट्रक्चर है। ओके, अब नेक्स्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।